दोस्तों, राहुल गांधी की नई टीम देख मोदी शाह की ऐसी लंका लगी है कि मैदान में ईडी सीबीआई को छोड़ दिया है। राहुल गांधी को अक्सर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी पप्पू पप्पू कहते थे। आज उसी राहुल गांधी ने मोदी शाह की नींदें उड़ा के रख दी है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के अंदर जो सफाई अभियान शुरू की है, भाजपा की स्लीपर सेल को चुन चुनकर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। एक तरफ साफ सुथरी एक टीम खड़ा करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसे राहुल गांधी स्क्वाड के तौर पर नाम रखा जा रहा है। अब गुजरात लॉबी उसी स्क्वाड में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, उसी स्क्वाड से परेशान नजर आ रही है। दरअसल राहुल गांधी की टीम में कई युवा हैं, कई नए चेहरे हैं जिन्हें पदभार संभालने का मौका दिया गया है, और पुराने में से भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी राहुल गांधी की इस टीम का हिस्सा है। राहुल की टीम में सेंधमारी भाजपा इसी भूपेश बघेल के जरिए करने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए छत्तीसगढ़ में ईडी के साथ साथ अब सीबीआई को भी मैदान में छोड़ दिया गया है। दरअसल राहुल की इस नई टीम से, राहुल स्क्वाड से मोदी और शाह भयंकर परेशान है। मतलब दोनों को रात को नींद नहीं आ रही है। इसी टीम की एक बड़ी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए, राहुल गांधी से मिलने के लिए भूपेश बघेल दिल्ली रवाना होने के लिए घर से निकलने ही वाले थे कि सीबीआई ऑफिसर्स ने चारों तरफ से बघेल को घेर लिया। महादेव सट्टा ऐप, जिस केस को छत्तीसगढ़ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने खूब भुनाने की कोशिश की और बीजेपी की सरकार बन जाने के बाद उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, अब फिर से उस केस को दोबारा से खोला गया है। वजह है भूपेश बघेल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि कांग्रेस के अंदर से सभी स्लीपर सेल निकाले जाने के बाद अब भाजपा के लिए सॉफ्ट टारगेट भूपेश बघेल है, जिन्हें वो तोड़ सकते हैं। भूपेश बघेल को अब भाजपा कांग्रेस में खबरी बनाना चाहते हैं। भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे 26 तारीख को कि सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में उनके घर पर पहुंची, सीबीआई की टीम पहुंची। छत्तीसगढ़ सहित 4 और राज्य में, दिल्ली में, भोपाल में, कोलकाता में 60 जगहों पर छापेमारी हुई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, उनके 2 ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रहे आशीष वर्मा और मनीष बंछोर, उनकी सेक्रेटरी रहे सौम्या चौरासिया के घर पर भी रेड की गई। लेकिन दोस्तों, भूपेश बघेल के घर में रेड में सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगती है। सीबीआई की टीम 3 गाड़ियों में भूपेश बघेल के घर से वापसी के लिए वो निकल चुके हैं। इस दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, जमकर हंगामा किया। वहीं विधायक देवेंद्र यादव, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, 4 आईपीएस अधिकारी आनंद छाबड़ा, अभिषेक पल्लव, आरिफ शेख, प्रशांत अग्रवाल के घर पर भी जांच की गई, जिन्हें माना जा रहा है कि वो भूपेश बघेल के नजदीकी है। लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला, एकदम हाथ खाली। तो क्या भूपेश बघेल को राहुल गांधी की नई टीम के साथ जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में जाने से रोकने के लिए, भूपेश बघेल को तोड़ने के लिए, भूपेश बघेल को खबरी बनाने के लिए, क्या भारतीय जनता पार्टी अब ये खेल खेलने लग गई है? क्या भूपेश बघेल पर स्लीपर सेल यानी खबरी बनने का दबाव है? राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की 2024 में ग्राउंड पर जाकर के काम करने के चलते, भारत जोड़ो यात्रा के चलते, इंडिया अलायंस को सफलतापूर्वक लीड करने के चलते भाजपा 303 से 240 पर जा पहुंची है। अब राहुल गांधी लोकसभा में एलओपी है, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ पार्लियामेंट है। मोदी और राहुल गांधी दोनों का कद बराबर का है। ऐसे में अपनी स्लीपर सेल के जरिए भाजपा जिस तरह से कांग्रेस की चाल से हर वक्त 2 कदम आगे चलती थी, वो अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने कांग्रेस के भीतर ही ऑपरेशन कर दिया है। 14 राज्य के प्रभारी बदले गए, जिलाध्यक्ष बदले जा रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी से कई दिग्गज निकाले गए, तो कईयों की एंट्री भी हुई है कांग्रेस में। या खास तौर पर कहा जाए कि राहुल स्क्वाड में तमाम लीडर्स शामिल हैं, जो कि
कहीं ना कहीं कांग्रेस को आगे ले जाने का काम और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर कह दिया है कि हम स्लीपर सेल तो नहीं बनेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस में रहकर काम नहीं करेंगे। और इसलिए मोहन प्रकाश, दीपक बोबड़िया, नासिर हुसैन, रजनी पटेल, बीके हरिप्रसाद, मीनाक्षी नटराजन और हाल ही में बिहार का कमान जिनके हाथ सौंपा गया कृष्णा लवरू को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वाकई अच्छा मतलब उन्हें पदभार संभालने का मौका दिया गया है। अब दोस्तों इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह परेशान है कि आखिर कांग्रेस के भीतर भाजपा खबरी इस बार कौन बनेगा। दोस्तों हाल ही में शशि थरूर वाला मामला आपको याद होगा, किस तरीके से शशि थरूर ने भाजपा नेता के साथ सेल्फी लेने के बाद फोटो शेयर करते हुए ये कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी मेरी बात नहीं सुन रही है तो मेरे पास भी विकल्प का बहुत सारा ऑप्शन खुला हुआ है। जिसके बाद राहुल गांधी अपनी तमाम नेताओं के साथ, दिग्गजों के साथ वो दूसरे ही दिन केरला पहुंचते हैं और केरला पहुंचकर साफ तौर पर वो कह देते हैं कि जिनको हमारे साथ रहना है, जिनको पार्टी की विचारधारा के साथ सहमत होकर के चलना है, पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के बात नहीं करनी है, वो हमारे साथ रहे। जिन्हें दिक्कत है उनके लिए दरवाजा खुला है, वो जा सकते हैं। शशि थरूर के गाल पर जोर का वो तमाचा था। तो क्या राहुल गांधी की ये नई टीम अब भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है? क्या इस नई टीम को तोड़ने के लिए भूपेश बघेल को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है? क्या भूपेश बघेल को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी टीम में शामिल करना चाह रही है और इसीलिए सीबीआई का खेल ईडी के साथ साथ जारी कर दिया गया है? दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या जिसे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज पप्पू कहकर चिढ़ाते थे, अब वही पप्पू कहीं ना कहीं खतरे के बादल के तौर पर मोदी और शाह के सर पर मंडरा रहा है? आप अपनी राय कमेंट कर, आप सोच क्या रखते हैं इस पर कमेंट कर हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा अपनी राय। और ऐसी तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।